मेरा दिल कहता है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी हार रही है और ये वाला चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने का के मुद्दे के ऊपर ये वाला चुनाव है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले कोई आया था बीजेपी वाला, वो कह रहा था या तो तुम भी बीजेपी को सपोर्ट कर दो और नहीं तो या तो तुमको झुका देंगे और या तुमको तोड़ देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दिल्ली की जनता को या तो झुका दे और या तोड़ दे। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या केजरीवाल को तोड़ दे। मुझे तो याद है अमित शाह का इंटरव्यू आजकल काफ़ी चलता है, उसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप केजरीवाल जी के साथ डिबेट करेंगे, तो उन्होंने कहा अगर 16 मई के बाद, 16 मई को नतीजे आए थे लोकसभा के, 16 मई के बाद अगर केजरीवाल जी राजनीति में कायम रहे, जिंदा रहे राजनीति में, तो मैं ज़रूर उनके साथ डिबेट करूँगा। उनको लगा कि अब आम आदमी पार्टी भी ख़त्म और केजरीवाल भी ख़त्म। पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, आंधी थी, तूफान था, भूचाल था मोदी जी का। मोदी जी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के बाद मोदी जी महाराष्ट्र जीत गए। हरियाणा में चुनाव हुए, मोदी जी हरियाणा जीत गए। झारखंड में चुनाव हुए, मोदी जी झारखंड जीत गए। फिर नंबर दिल्ली का आया। फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव हुए और दिल्ली में 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी। 3 सीट पे सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की पार्टी 3 सीट पे ऊपर सिमट गई। आप सोच के देखो उस वक्त उस व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरी होगी जो घोड़े पे बैठ के निकला था और जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, चारों तरफ जीतता जा रहा है, जहां जा रहा है, जिस राज्य में से गुजर जाता है वहां जीत जाता है। और उसका रथ दिल्ली वालों ने रोक दिया, उसका घोड़ा रोक दिया, वो लव और कुश ने दिल्ली वालों ने उनका घोड़ा दिल्ली वालों ने रोक दिया। उस दिन मोदी जी ने कसम खाई थी इस आम आदमी पार्टी को मैं खत्म करूंगा और इनकी सरकार को खत्म करूंगा। पर भगवान तो भगवान है, भगवान ने कुछ और ही सोच रखी थी। एक तरफ मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तहस नहस करने के लिए पूरा तंत्र लग गया। और ऊपर वाले का करिश्मा देखो, ऊपर वाले ने 9 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई। 3rd लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बाद 3rd लार्जेस्ट पार्टी बना दिया। ऊपर वाले ने करिश्मा कर दिया, मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया। उन्होंने पूरी कोशिश की खत्म करो इनकी पार्टी। तो हमारी सरकार बनी 14 फरवरी 2015 को। 23 मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया। MHA ने, केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया कि अब दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विसेज के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। केंद्र सरकार कैसे कर सकती है यार? संविधान में लिखा है ये हमारा है। कल को कह देंगे उड़ीसा सरकार का बिजली के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। अरे बिजली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है यार। कल को कह देंगे महाराष्ट्र का एजुकेशन के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है यार। कल को कह देंगे तमिलनाडु का व्यापार के ऊपर कोई शब्द नहीं रहेगा। वो तो बिल्कुल असंवैधानिक ऑर्डर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विस। एंटी करप्शन ब्रांच क्यों करा? क्योंकि जो 49 दिन की हमारी सरकार थी उसमें एंटी करप्शन ब्रांच को इस्तेमाल करके मैंने दिल्ली में भ्रष्टाचार रोका था। मोदी जी नहीं चाहते थे कि हम भ्रष्टाचार रोकें। और सर्विसेज क्यों उन्होंने किया? सर्विसेज इसलिए किया क्योंकि वो अफसरों को हथियार के रूप में, द ब्यूरोक्रेसी ऑफ दिल्ली हैज बीन वेपनाइज्ड।
उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करके और दिल्ली के लोगों को कुचलना चाहते थे, मारना चाहते थे। और वो किया। अभी सौरभ ने इतने सारे उदाहरण दिए। पिछले साल इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दवाइयां बंद कर दी। बताओ, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आम लोगों की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। पिछले साल इन्होंने अफसरों को बुलाते हैं, उनकी गर्दन मरोड़ते हैं, किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, धमकियां देते हैं, लड़ते हैं। अफसर पूरी तरह से डरा रखे हैं इन्होंने सारे अफसर। जो अफसर अच्छा काम करे उसे उठा के इधर से उधर फेंको। जो भी सबसे निकम्मे, सबसे भ्रष्ट और सबसे गंदे अफसर हैं, उनको सबसे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स पे दिखा रखा है। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक दी। मोहल्ला क्लिनिक में लैब के टेस्ट रोक दिए इन लोगों ने। लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट रोक दिए इन लोगों ने। अस्पतालों के अंदर जैसे अभी इन्होंने बताया कि कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया ताकि अस्पताल ठप हो जाएं। टीचर्स को हम फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, टीचर्स को फॉरेन ट्रेनिंग पे भेजना बंद कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी। पूरे दिल्ली के अंदर जल बोर्ड की 1.5 साल से बेसिक रिपेयर होनी बंद हो गई है। पिछले 1.5 साल से ओल्ड एज पेंशन रोक दी इन लोगों ने। मैं जब लोगों को बताता हूं ना बीजेपी ने ये सब किया, कहते हैं नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगे करा सकती है और लाखों लोगों को मार सकती है, कत्लेआम कर सकती है, वो दवाइयां रोकना तो उनके लिए बाएं हाथ का। अभी तक ये 9 राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री जी अब एक ये नया घोड़ा लेके चले हैं। पहले भी एक घोड़ा लेके चले थे, अब जो रथ लेके चले हैं उस रथ में 3 घोड़े हैं, एक ईडी, एक सीबीआई और एक कैश। तो मोदी जी एक 3 रथ वाला घोड़ा लेके चले हैं। इस रथ से इन्होंने अरुणाचल प्रदेश जीत लिया। अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी, पुडुचेरी की सरकार गिरा दी, मणिपुर की सरकार गिरा दी, गोवा की सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, उत्तराखंड की सरकार गिरा दी, मेघालय की सरकार गिरा दी। फिर इनका रथ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में इन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना। दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं जो एक आदमी ने बिका। 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। फिर उन्होंने ईडी सीबीआई भेजी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम महाराष्ट्र के अंदर तो खेल देख ही रहे हैं। जो पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में जा रहे हैं सबकी बेल होती जा रही है, सबकी बेल होती जा रही है, ईडी की सबकी। आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, कल बेल हो जाएगी। कोई उन्होंने कुछ गलत काम थोड़ी कर रखा है, ये तो नौटंकी चल रही है। तो उनकी वो भी अब डटे हुए हैं कि तुम्हारी ईडी सीबीआई जो मर्जी कर लो, पूरी जिंदगी जेल में रख लो, लेकिन तुम्हारी पार्टी में नहीं आएंगे। तो इधर इनका ये रथ आके रुक गया, ना तो इनका कैश चला, ना इनकी ईडी सीबीआई चली। तो तब इनको ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि यार ये कुछ और घपला कुछ करो और इनकी सरकार को गिराओ, इनकी सरकार को काम करने से रोको। दिल्ली के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। 3 पहले हमें असेंबली के चुनाव जिताए, फिर उन्होंने एमसीडी का चुनाव जिताया। पिछली साल इन्होंने कितना गंद मचाया दिल्ली में, जो अभी मैं बता रहा था। पर जनता तो देख रही है, जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। इन्होंने इतना गंद मचाया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट रोक दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी, और ओल्ड एज पेंशन रोक दी, विधवा पेंशन रोक दी। फिर भी दिल्ली वालों ने इनको हरा दिया। दिल्ली वाले जानते थे यही हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कसूरवार यही हैं। दिल्ली वाले हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली वालों से लड़ते हैं, डरते हैं। प्रधानमंत्री जी को यही खतरा है कि कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि जैसे दिल्ली वाले इनको प्यार करते हैं, कहीं पूरा देश इनको ना प्यार करने लग जाए। फिर तो दिल्ली हो गई, दिल्ली के बाद अब पंजाब वाले भी हमें बहुत प्यार करते हैं। लोग कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में तो 50 साल कम से कम इनकी सरकार कहीं नहीं जाती, तो उनको यही डर लगता है। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। 8 साल के जद्दोजहद के बाद
अंत में 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे बड़े जजों ने बैठ के 3 हफ्ते तक सुनवाई करी इस केस की, और 3 हफ्ते तक सुनवाई करने के बाद 4 महीने तक उन्होंने सोचा समझा आपस में, और 4 महीने के बाद ऑर्डर दिया उन्होंने सुनवाई के। और उस ऑर्डर में एक तरफा उन्होंने कहा कि हमारा देश जनतंत्र है, और जनतंत्र के अंदर जनता सरकार चुनती है, और सरकार चुनी हुई सरकार को सारा अधिकार है काम करने के लिए। अफसरशाही के ऊपर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ही पावर होगी, एलजी की भी पावर नहीं होगी, और मोदी जी की भी पावर नहीं होगी। ये कोर्ट के आदेश में लिखा है कि केंद्र सरकार की भी पावर नहीं होगी और एलजी साहब की भी पावर। साफ साफ आदेश, इसके बाद कुछ बचा नहीं था। लोगों को लगा अब तो खत्म हो, लेकिन लोगों को इनकी बेशर्मी की हदें नहीं पता। 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होने वाली थी, 20 मई से छुट्टी होने वाली थी। 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ, 20 मई से छुट्टी होने वाली थी। किसी ने सोचा नहीं था 19 मई की रात को 10 बजे इन लोगों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्टा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। पूरा देश स्तब्ध रह गया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा मैं उसको पलट दूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बचेगा इस देश के अंदर, तो इस देश के जनता की रक्षा करने वाला कौन बचेगा? इस देश की जनता को न्याय कौन दिलाएगा? सारा देश स्तब्ध। मैं जहां भी जाऊं लोग कहें यार मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं करते। सारा देश स्तब्ध था।